सो आ चुके हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और आज हम करने वाले हैं फ्लेक्सबॉक्स मेनली करने वाले हैं। इसमें हम करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स रो कॉलम, ये मेनली करेंगे आज। और हाँ, सिर्फ सिंगल टॉपिक करेंगे क्योंकि ये बहुत डिटेल है तो छोटा सा, बट इसको बहुत हमने डेप्थ में जाके करना है, मतलब अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी है, अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करनी है इसकी CSS के, क्योंकि जितना फ्लेक्सबॉक्स के साथ अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना बेटर है, क्योंकि पूरी की पूरी वेबसाइट फ्लेक्सबॉक्स के ऊपर ही बनती है। फ्लेक्सबॉक्स या ग्रिड कह लो, इन्हीं से ही बनती है। ग्रिड मतलब अगला अपना नेक्स्ट टॉपिक होएगा। अभी आज के लिए हम फ्लेक्सबॉक्स करने वाले हैं पूरा डिटेल में, डेप्थ में जाके। ठीक है, ओके। इसको मैं ओके, अभी क्या करता हूँ मैं, हम ये पुराने वाला हटा देते हैं जो हमने कल किया था वापस। लेट मी जस्ट टेक्स्ट फाइल बना दी, इधर कर देते हैं लिंक CSS, इंडेक्स डॉट CSS। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी अपने को जो है एक डिव बनाएंगे। ठीक है, ओके लेट्स सी, मेरे को ना थोड़ा सा वाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ। ठीक है, क्या करने वाले ना, मान लो ये एक इसको कर लेते हैं, ये एक वेबसाइट का स्क्रीन है। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, और भी हम डिटेल में बात करेंगे एज अ वेब, किसी में वेबसाइट को उठा के भी मतलब थोड़ा बहुत क्लोन करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, अभी क्या है ना, मान लो वेबसाइट है, अब इसके अंदर मैं एक टिप बनाता हूँ, ये एक टिप है, ये बना दिया डिव। डिव बनाया, ये मान लो ये वेबसाइट का पेज है, तो मतलब अपना ब्राउजर है। ठीक है, वेब कर दिया, ये है डिव, D1 कर देते हैं। ठीक है, इस डिव डिव के अंदर हूँ मैं। ठीक है, अब इस डिव को मैंने ना CSS दे दी, ये ना जो भी इसके अंदर डाटा आएगा ना कॉलम में होएगा। तो मान लो इस डिव के अंदर मैं 2 डिव और बनाता हूँ, एक बनाया, और जैसे ही दूसरा डिव बनाऊंगा ना तो इसके नीचे आएगा, कॉलम्स नीचे में आएंगे। मान लो इसको मैंने हटा के, इसको मैंने हटा दिया और इसको मैंने कर दिया रो। ठीक है, अभी ऐसे समझ लो। ठीक है, इस वाले डिप 1 पे CSS लग रही है जो रो कॉलम की। अभी जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे ना तो मेनली ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, इसको हम हटा देंगे, तो अब जब भी इसके अंदर जो 2 डिप होंगे ना इस वाले के अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो 2 डिप होंगे, इस डिप 1 के अंदर 2 डिप और होंगे, तो वो ऐसे साइड बाय साइड बनेंगे, क्यों, क्योंकि वो रो में है। ठीक है, हो गया। अब इसको ना प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये D1 है। ठीक है, यहाँ पे बनाएंगे, इसको ना नाम रखते हैं लाइक आउटर डिव रखेंगे इसको हम। ठीक है, इसको हम रखेंगे D1, इसको हम रखेंगे D2, अंदर वालों को, ये आउटर डिव है हमारा। ठीक है, जो बाहर जिसमें CSS लगेगी रो कॉलम की। ठीक है, इतना सा बस देखो, ये आउटर डिव है, क्लास दे दें इसको, आउटर डिव दे दी। ठीक है, इसकी CSS लिखते हैं। पहले तो थोड़ा बहुत ना इसको वो कर देते हैं हम, जैसे विड्थ हमने कर दी 500 पिक्सल, हाइट कर दी हमने 600 पिक्सल। ठीक है, बैकग्राउंड कलर कर दिया, क्या करेंगे हम, ग्रे कर दें, ग्रे कर देते हैं। चलो इसको अपना लाइव करते हैं, लेट्स लाइव इट। लाइव हुआ, ठीक है, ये डिप बन गया ना हमारा। ठीक है, नॉर्मली डिप है, बेसिक सा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस डिप के अंदर, ठीक है, अभी हमने क्या बनाया, ये आउटर डिप बनाया है, दिस वन, ये हम बना चुके हैं। ठीक है, दिस इज दी आउटर डिप। अभी इसके अंदर D1 और D2 बनाना है हमको। ठीक है, करते हैं, क्लास है ये क्या, D1, इसके नीचे कोड डिप बनाएंगे, अंदर नहीं, इसके नीचे। ठीक है, D1 के नीचे D2। ठीक है, आउटर डिव है, इसके अंदर 2 डिव है, D1 D2। ठीक है, दोनों को वो करते हैं, वो कुछ CSS बनाते हैं इसकी। D1 की विड्थ और हाइट 100% रखेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड कलर देंगे रेड। ठीक है, और मैं D2 की भी सेम ही रखूंगा ऑलमोस्ट, बस मैं कलर को अलग कर दूंगा, इसको हम इस साइड कर देते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं आउटपुट कैसा है, ऊपर नीचे आया है।
ठीक है, ऊपर नीचे है। मान लो मुझे साइड बाय साइड चाहिए तो क्या करना है कि नहीं? ऊपर नीचे तो कॉलम होता है, वैसे तो कॉलम बोलते हैं इसको। ठीक है, डिफॉल्टली कॉलम में ही रहता है मोस्टली। पर मुझे नहीं, मेरे को चाहिए कि ऊपर नीचे नहीं, साइड बाय साइड चाहिए। साइड बाय साइड कर लेते हैं चलो। यहाँ मैं करूँगा डिस्प्ले, पहली बात तो फ्लेक्स। ठीक है, रो कॉलम के लिए हमको फ्लेक्स एनेबल करना होता है डिस्प्ले के अंदर, तो डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले पे भी थोड़ा वो आगे का और टॉपिक है, उस पर भी आएंगे कभी और। ठीक है, अभी डिस्प्ले फ्लेक्स। अब फ्लेक्स कौन सा फ्लेक्स रखना है? फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या रहने वाली है? रो रहने वाली है, कॉलम रहने वाली है? हमको रो चाहिए अभी। मैंने कर दी रो। ये देखो साइड बाय साइड आ गया। आ गया ना साइड बाय साइड। अच्छा जी। अगर मैं कॉलम कर दूं तो ऊपर नीचे आ जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, अब इसको कर देते हैं। मैं लिख देते हैं div 1 है, div div 2 है। थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ भी डाल दें दोनों में। फ़ॉन्ट साइज़ मैं सब में डाल देता हूँ, मतलब नहीं, सब में रहने देता हूँ, इसी में डालता हूँ। लाइक फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल, इसके अंदर भी फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल, div 1 div 2। ठीक है, ऊपर नीचे आ गया। अब इसमें ना और भी चीज़ें हैं। और चीज़ें क्या हैं? ठीक है, रो कॉलम तो समझ आ गया। ऐसे रो साइड बाय साइड है तो रो है। कॉलम मतलब रो मीन्स कह लो हॉरिजॉन्टल, और कॉलम कह लो वर्टिकल। ठीक है, अब ये मत बोलना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या क्या होता है, हम तो पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, रो कॉलम क्या होता है? ये होता है वर्टिकल। ठीक है, ये होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ऐसे लंबे में है तो क्या है ये? कॉलम, कॉलम है। ठीक है, यहाँ इसमें क्या है? रो है हॉरिजॉन्टल में। इतना सा है, कुछ ज़्यादा वो हाई एंड चीज़ नहीं है। ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी जो प्रॉपर्टी है अगली। ठीक है, अलाइन आइटम पे। ठीक है, अलाइन आइटम करके प्रॉपर्टी है जो हमारे इसी पे लगती है, फ्लेक्सबॉक्स की ही है। ठीक है, मान लो ये डिव है जो मेरा। ठीक है, ये जो पूरा सेक्शन है, दिस वन, मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आए, इधर आए। ठीक है, ये इधर से इधर कैसे जाएगा? या मैं चाहता हूँ ये एंड में आए, इधर। ठीक है, तो इधर से इधर ये पूरा मतलब पूरा यहाँ एंड में कैसे जाएगा? ठीक है, इसी ये बात करनी है। ठीक है, वर्ट हम इसको क्या है, हॉरिजॉन्टल है ना? हॉरिजॉन्टली करना है ना हमको उसको फिक्स, ये हॉरिजॉन्टल है। याद रखो ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये हमारे लंबाई में वर्टिकल होता है। दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल। ओके। ओके, अब बात करते हैं कि इसको मेरे को बीच में कैसे लाना है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम की। अगर मैं इसको सेंटर कर दूं तो सेंटर हो जाएगा। ओ, अगर मैं इसको स्टार्ट कर दूं, स्टार्ट मतलब बिल्कुल स्टार्ट में रहेगा ना, डेट मीन स्टार्ट। अच्छा, और क्या है हमारे पास? एंड। एंड हो गया, देखो कोने पहुंच गया। तो हमने इसकी क्या कर दी? हमने इसको हॉरिजॉन्टली एडजस्ट किया है। यहाँ से वहाँ, हम यहाँ भी कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ भी कर सकता हूँ, बीच में इधर भी ला सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। दिस इज नाइस। ओके। ओ ओ ओके, तो अलाइन आइटम जब हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स कॉलम है, ध्यान रखो, तो ये वर्टिक हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली इसको एडजस्ट करता है, स्टार्ट में, सेंटर में, एंड में, राइट? ओके। पर अगर मेरे को इसको वर्टिकली एडजस्ट करना हो तो मान लो मेरे को ये डिव यहाँ पे चाहिए, इधर, इधर नीचे, या इधर बीच में। ठीक है, या मेरे को इधर कोने में चाहिए, राइट साइड पे, बॉटम राइट पे, तो क्या करेंगे? या चलो मेरे को इधर सेंटर में चाहिए बिल्कुल, या मेरे को इधर चाहिए, या मेरे को इधर चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ओके। ठीक है, तो पहले हम टारगेट करते हैं नीचे को, हम ना यहाँ कोने में जाएंगे नीचे। कैसे करेंगे? ठीक है, चलो मेरे को मतलब ये तो आता ही है। मेरे को हॉरिजॉन्टली करना है तो आता ही है, तो मतलब इस शुरुआत में करना है तो यहाँ मतलब स्टार्ट तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, चलो मैं इधर आ गया। ठीक है, अब मेरे को इसको उठा के नीचे पटकना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक और है, जस्टिफाई कंटेंट। इसके अंदर भी सेम चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं? स्टार्ट, सेंटर और एंड। ठीक है, स्टार्ट, सेंटर और एंड। ये कैसे करेगा काम? ये हमारा वर्टिकली ऊपर नीचे करता है। अगर मैं इसको यहाँ पे एंड कर दूँ तो नीचे चला जाएगा। ओह! अच्छा, ऐसी चीज़ें हैं। तो लेट्स टारगेट कि मेरे को ना ये यहाँ पे चाहिए।
मेरे को बिल्कुल सेंटर सेंटर पे चाहिए। ओह! ये चीज़ है। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो अलाइन आइटम को सेंटर कर देता हूँ, ठीक है? जो हमारा हॉरिज़ॉन्टली मुझे सेंटर करके दे देगा। लो सेंटर हो गया। ओह! तो ठीक है, मैं सर इसको भी सेंटर कर देता हूँ कि वर्टिकली भी सेंटर कर देगा। हो गया ना सेंटर? बस पूरे डिव के सेंटर में हो गया ये। कहीं भी टारगेट करके देख लो। ओके, लेट्स टारगेट हियर। इधर टारगेट करते हैं। ओह! अच्छा, ठीक है, मुझे वर्टिकली तो सेंटर में चाहिए जो कि ऑलरेडी है। ओके, मुझे हॉरिज़ॉन्टली इसको स्टार्ट पे करना पड़ेगा। लो स्टार्ट करते हैं। लो इधर आ गया। देखा? ईज़ी है, बस मतलब खेलना आना चाहिए, राइट? खेलना आना चाहिए, राइट? यही चीज़ है बस, और तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये तो बात थी कॉलम की। अब बात आती है रो की, ठीक है? चलो कॉलम का वापस रिवाइज़ करते हैं कि ये जो हमारा अलाइन आइटम है, ठीक है? कैसे काम करता है हमारा कॉलम्स में, कैसे काम करता है? हॉरिज़ॉन्टली एच डाल रहा हूँ और ये वर्टिकली, राइट? बट अब ना रो के कॉलम में उल्टा है। ये कॉलम है ना, अब अगर ये मान लो रो है, ठीक है? तो अलाइन आइटम हमारा वर्टिकली काम करेगा और ये हमारा हॉरिज़ॉन्टली। ऐसे ही है, क्या करें अब? ऐसे ही है, ऐसा ही है, ठीक है? ठीक है, अब ऐसा ही है तो करके देख लेते हैं कैसा है, तो फिर इसको रो कर दें। ओ ये देखो बदल गया ना पूरा। इसको हटा ही देते हैं अभी एक बार के लिए। हटा दिया ना? पूरा हटा दिया, ठीक है। अभी मैं क्या करना हूँ, इसको मैं टारगेट करता हूँ इधर। लेट्स लेट्स टारगेट इट हियर, इधर कोने में, ठीक है? यहाँ पे। ओके, तो मैंने कहा था कि अब उल्टा है। अलाइन आइटम किस पे काम करता है? ये काम करेगा हमारा वर्टिकली, नॉट हॉरिजॉन्टल। ओके, तो इसको तो छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब मेरे को अगर कोने में डालना है, मेरे को जस्टिफाई कंटेंट को एंड करना है, क्योंकि अब ये उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया। अब ये हॉरिजॉन्टली काम करेगा। चीज़ ये उल्टी हो गई। ये है थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट इसको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया, ठीक है? और टारगेट करते हैं अब इसको, यहाँ बिल्कुल सेंटर सेंटर में लिया है इधर। चलो ले आते हैं, मतलब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों सेंटर ही करना है ना, तो ये लो। लो सेंटर हो गया। ओके, अच्छा इस फिर नीचे करें, इधर करें, इधर कोने में, ठीक है? तो मतलब मेरे को इसको तो पहली बात स्टार्ट में करना है और इसको हमको एंड पे करना है। अब मैं इतना इसको नहीं डीप में समझाने वाला, क्योंकि मैंने आपको कॉलम का समझा दिया, रो का खुद ट्राई करो, मैंने बोल दिया उल्टा काम करता है तो उल्टा सोचो। यही तो है डेवलपिंग का मजा। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक हो चुका है। अब हम थोड़ा बहुत बात करते हैं इसके ऊपर, एक और चीज़ यहाँ पर गैप करके, ठीक है? स्पेसिंग कितनी देनी है, अब इसको हम हटा देते हैं। स्पेसिंग, अगर मैं यहाँ पे गैप डालूंगा ना 10 पिक्सल, 2 पिक्सल डाल दिया, ठीक है? और एक डिव और बना देते हैं हम, ठीक है? मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसी पूरे डिव को रिपीट कर दूँ, इन दो को D1 D2, ये लो इतने डिव आ गए, ठीक है? और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, आउटर डिव की जो विड्थ है उसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है? अभी ध्यान दो, अभी मैं कर रहा हूँ गैप सब में 10 पिक्सल का गैप आ गया। देखो मैंने सिर्फ गैप डाला, 10 पिक्सल गैप आ गया। अच्छा, 40 का हो गया, अच्छा 60 का हो गया, ये लो 90 का हो गया। बट पर सर मेरे को तो, अगर सोचो मुझे सब में इक्वली गैप चाहिए, सब में इक्वल, ठीक है? तो मैं करूँगा स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन किस में आएगा, ठीक है? अच्छा ये वैसे क्या है, रो है, ठीक है? और मैंने कुछ बताया था कि इन सब में मुझे स्पेसिंग चाहिए बीच में, ठीक है? अच्छा सब में स्पेसिंग चाहिए बीच में, तो और जो हमारा क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टली किस में काम करता है? हॉरिजॉन्टल हमारा अगर मुझे चेंजेस करने हैं और रो है तो किस में काम करेगा? जस्टिफाई में करेगा। तो अगर मैं यहाँ कर दूं यहाँ पे स्पेस बिटवीन, तो ये देख रहे हो कर रहा है ना बढ़िया, सब में स्पेस बराबर आ गया। अच्छा,
ओके, स्पेस बिटवीन आ गया। पर मैं चाहता हूँ सर चिपके ना साइड पे, तब भी है स्पेस बिटवीन। तो हमारे पास एक और है, क्या है? स्पेस अराउंड। मेनली ये बहुत यूज होते हैं, नैप बार में यूज होते हैं हमारे। नैप बार होता है ना हमारा, ऐसे होता है यूज। ठीक है, पल्ले पड़ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सेम गोज विद अगर मैं कॉलम कर दूं। ठीक है, कॉलम में भी खैर है यही रहेगा, जस्टिफाई कंटेंट। क्यों? क्योंकि हमको कॉलम में तो हमको क्या कहते हैं, वर्टिकली हमको देनी है ना। तो कॉलम में वर्टिकल किस में चलता है? जस्टिफाई कंटेंट। अब अभी समझ आ रहा है क्यों उल्टा है? अभी समझ आ रहा है क्यों उल्टा है? थोड़ा दिमाग लगाओ, समझ आएगा कि ऐसे उल्टे क्यों चलते हैं ये। अगर मैं भी कर दूं यहाँ स्पेस बिटवीन, सब में बराबर स्पेस आ जाएगा। ऐसे कॉलम में ना मोस्टली हम ना गैप यूज करते हैं, गैप ही यूज किया जाता है इसमें मोस्टली। ठीक है, उसके अंदर हमारा जो क्या कहते हैं, रो में, क्योंकि वो नैप बार में यूज होता है ना रो, तो उसमें वैसे यूज हो जाता है। ठीक है, अभी क्या करते हैं ना, लाइक google.com को उठाते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कैसे काम कर रहा है, ध्यान से थोड़ा। पहली बात तो ये पूरा एक, ये पूरी की पूरी जो है, ये पूरी की पूरी जो है वेबसाइट एक डिव के अंदर है। यहाँ से लेके ये थोड़ा इधर उधर हो गया, बट कोई बात नहीं, ज़्यादा इधर उधर हो गया, लीव इट। आप समझो पूरी की पूरी एक में है। ठीक है, अब ये नैप बार है, नैप बार कैसे बना हुआ है? ऐसी, ये एक है, ये एक डिव है। ठीक है, इस डिव के अंदर ये एक और डिव है, जिसके अंदर ये और दो छोटे छोटे डिव हैं। ठीक है, और फिर एक ये वाला डिव है, जिसके अंदर ये 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 और एंड में ये डिव है। ठीक है, और यहाँ पे देखो कोने कोने पे चिपके हुए हैं, तो मतलब यहाँ पे ऑफ कोर्स बीच में स्पेस बिटवीन होगा। इसको क्लोन करें जरा, लेस्ट, मतलब एज अ प्रैक्टिस इसको ना क्लोन करते हैं। ठीक है, लेट्स क्लोन इट। ठीक है, इसी में करते हैं क्लोन। ठीक है, ये करते हैं, इसको हटाते हैं पूरे को। ओके, लेट्स सी क्या क्या है, ध्यान देना। ठीक है, हम स्ट्रक्चर एक बार मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में बना देता हूँ ना इधर। ठीक है, कैसा है हमारा? ठीक है, ये ऐसा है। पहले तो ओके, एक सेकेंड ना, पहले तो ऐसा है, पूरा एक नैप बार है। ठीक है, यहाँ कोने में दो है ना, तो मतलब इसके अंदर एक और डिव होएगा, जिसके अंदर और छोटे छोटे डिव हैं। राइट, ध्यान देना। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक और डिव है, वो इधर, जिसके अंदर छोटे छोटे एक दो तीन चार पाँच पाँच डिव है। एक तो सर्कल है हमारा, और एक, ठीक है, दिस इज मतलब काइंड ऑफ एक वो है, गूगल का नैबर ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, लेट्स मेक इट। ठीक है, डिव, मैं क्लास को क्लास दूंगा नैबर। ठीक है, इसके अंदर एक और डिव है जिसमें है, ये क्या है, ये होगा लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, जिसके अंदर एक डिव है। क्या क्या था इसके अंदर? अबाउट एंड स्टोर। ठीक है, अबाउट था, क्लास, ओके लीव इट। इसमें है अबाउट, इसमें है स्टोर। ठीक है, मैं थोड़ा ज़्यादा तेज़ जा रहा हूँ, इसको कमेंट कर लेते हैं एक बारी। नैप बार को हम थोड़ा सेट करते हैं सीएसएस में। मैं चाहता हूँ इसकी जो विड्थ है 100% हो। हाइट जो है इसकी, हाइट ऑटोमेटिकली रहने देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर जो है ग्रे। ठीक है, अभी इसके अंदर लेफ्ट ये बनाते हैं हम, लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड की सीएसएस लिखते हैं। क्या है हमारा इसका? डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन, ये हो गया रो। हाँ, साइड बाय साइड आ गया, गैप दे देते हैं थोड़ा, गैप दे देते हैं 20 पिक्सल का, 20 पिक्सल का हो गया। ठीक है, और क्या है, कलर वाइट है, वाइट हो गया। ठीक है, और इनके अंदर ना हम नैप बार में पैडिंग दूंगा, पैडिंग, पैडिंग मेरे को चाहिए, पैडिंग टॉप से चाहिए मेरे को 10 पिक्सल, पैडिंग बॉटम से चाहिए हमको 10 पिक्सल। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगे देखने में। और वैसे मुझे, मैं सोच रहा हूँ चारों तरफ ही दे दूँ पैडिंग, बेटर रहेगा।
10 पिक्सल भी बढ़िया हो जाएगा। और एंड में ही ना गैप्स आ रहे हैं देखो, ऊपर नीचे क्यों आ रहा है, मेरे इधर तो चिपके पड़े हैं। तो इसके लिए ना हमारे पास एक CSS होती है जो ना गैप्स हटा देती है बॉडी में, मतलब ऑलरेडी ना थोड़ा बहुत मार्जिन और पैडिंग होती है, तो इसको ना 0 पिक्सल कर दो बॉडी के अंदर भी। और हाँ ठीक है, हो गया, देखो साइड से हट गए। और ये वाला मैं कलर उठा लेता हूँ कलर पिकर से, और मैं इसको उठा के इसके अंदर डाल देता हूँ ताकि थोड़ा सेम सेम हो जाए। ठीक है, और स्क्रोल, चलो स्क्रोल क्यों हो रहा है, इसको कैसे फिक्स करना है तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, आगे ओवरफ्लो का टॉपिक है एक। ठीक है, ये आ गया अबाउट, देखो आ गया ना साइड बाय साइड। इतना अभी पूरा एक्यूरेट नहीं आ रहा क्योंकि करेंगे उसको भी एक्यूरेट, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी आप सिर्फ स्ट्रक्चर पे ध्यान दो। लेफ्ट साइड बन गया, ठीक है, राइट साइड बनाए, डिव क्लास राइट साइड। ठीक है, क्या क्या है इसमें, क्या क्या है, जीमेल इमेज और कोई लोगो है, जीमेल इमेज लोगो लोगो प्रोफाइल, ऐसा कर लेते हैं। जीमेल इमेज लोगो लोगो प्रोफाइल, इमेज लोगो, फिर कोई लोगो है, ये बाद में हम कभी लोगो लगा देंगे, अभी तो ऐसे ही स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा ध्यान दो बस। और इस साइड आ गया है, क्यों नीचे क्यों आया है ये, क्यों आया है नीचे बताओ मेरे को। ये नीचे इसलिए आया है क्योंकि ये और ये डिव किसके अंदर है, नैपबार, नैपबार में तो मैंने रो लगाया ही नहीं है, इसलिए वो एज अ कॉलम में ही आ गया नीचे, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट, तो हमें को फ्लेक्स डायरेक्शन करना है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, रो हो गया, साइड बाय साइड आ गया, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा और बेटर करते हैं, और राइट साइड के भी CSS लिखते हैं ताकि ये भी कॉलम में आ रहे हैं। इसको कैसे करना है राइट साइड की CSS, बस वैसे सेम ही रख सकते हैं राइट साइड की CSS और इसकी, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया, ठीक है, बट यार वो नहीं आया, इन इन दोनों जैसे ये और इसके बीच में, पूरा बीच में बहुत बड़ा स्पेस है ना हमारा, लाइक ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये राइट साइड है, तो बीच में स्पेस है, तो क्या है पता है, अभी बताया था मैंने स्पेस के लिए क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और स्पेस इवनली कर दिया, स्पेस बिटवीन, ये लो, ये इधर कोने में, ये इधर कोने में, हो गया इजी, कोई दिक्कत ही नहीं है जी। वैसे हो क्यों रहा है वैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉज ऑफ पैडिंग या गैप, वेरी नाइस, पैडिंग 10 हाँ अब होगा भी नहीं, थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दें, फ़ॉन्ट साइज़, अब मैंने फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा क्यों दिया, सब मैंने फ़ॉन्ट साइज़ नैप बार में क्यों दिया, बल्कि फ़ॉन्ट तो इसके अंदर है ना, इस डिव के अंदर ही एक्चुअली ना, इसमें बताऊँ कैसे काम करता है, मैंने बाहर की डिव में दे दी ना, तो अंदर जितने भी फ़ॉन्ट्स होंगे ना सब में अप्लाई हो जाएगा। हो गया ऐसे-ऐसे, ये तो मैंने चलो बड़ा-बड़ा कर दिया, पर अलाइनमेंट हमने बना दी ना, जैसे बनी थी इसकी नैप बार की, गूगल की जो नैप बार की अलाइनमेंट है कैसी बनी है, ऐसी ही बनी हुई है, ठीक है। जीमेल इमेज लोगो लोगो पे प्रोफाइल, आसान था, बिल्कुल आसान था। तो मतलब ये जो पूरी की पूरी वेबसाइट है मतलब ऐसी बनी है ये, नाइस, बिल्कुल सही कहा, सही सोचा, सही जवाब, ये ऐसी बनी है, नेबर है, ये ऐसे है, ठीक है, फिर ऐसे है, इसके अंदर हैं ये सारे, ठीक है, फिर और नीचे पूरा ऐसे कोडिव है, इसमें ये सेक्शन एक है, ठीक है, जिसके अंदर ये इमेज लगी हुई है बीच में, ठीक है, बीच में इनपुट है, इसके अंदर भी ये भी पूरा नैप बार के अंदर ही है पूरा, इसके अंदर कोडिव है, जिसके अंदर ये एक अलग से है, फिर ये अलग से रो के अंदर है,
देख रहे हो, समझ रहे हो? ये अलग से डिव है जिसके अंदर ये बीच में ऐसे अलग अलग दो डिव और हैं। ठीक है। ये फिर ऐसे नीचे ही है। नीचे का भी समझ ही आ रहा है देख के कैसे बना है, जैसे नैप बार है। तो समझाने की जरूरत नहीं है मेरे को। ठीक है। नीचे अलग से है, ये ऐसे ऐसे है, दिस वन ऐसे ऐसे है। ठीक है, और ये पूरा दो अलग अलग सेक्शन में है दोनों। तो ये मतलब ऐसे ही बनती है वेबसाइट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली देखो इसमें ये पूरी की पूरी फ्लेक्स बॉक्स से बनी है, पूरी की पूरा गूगल में फ्लेक्स बॉक्स बना है। कोई फर्क नहीं है। वी विल मेक इट, इसका हम क्लोन भी बनाएंगे, टेंशन ना लो, इसका हम क्लोन बनाएंगे अभी। जब मैं आपको थोड़े बहुत वो सिखा दूंगा ना, लोगोस वगैरह, ये कैसे लोगोस, लोगो नहीं है सॉरी, ये वो आइकन्स है, माय बैड, में लोगो लोगो लिख रहा हूँ यहाँ पे। आइकन्स है, दीज आर आइकन्स। तो इसको मतलब कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज करना है, वो भी करेंगे। और फिर सिखाऊंगा तुमको, बनाएंगे इसको। ऐसा करते हैं नेक्स्ट लोगो आइकन सिखाने के बाद ये बनवाता हूँ, बनाते हैं, ठीक है। तो वीडियो काफी लंबी हो गई है, आई गेस आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, डन है।